दोस्तों नमस्कार। फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही सुपर फ्लॉप हो गई। भाजपाई भाग खड़े हुए और नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया और ये सब करतूतों के वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से हंसी के पात्र बन चुके हैं और लोग सोशल मीडिया के ऊपर इनका मजाक बना रहे हैं। ये सब चीज़ें अभी हमारे देश में चल रही है और इन सब चीज़ों का संबंध बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर से है। भारतीय सेना ने जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो नरेंद्र मोदी उससे अति उत्साहित हो गए और उत्साह में एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये घोषणा करी कि मोदी सरकार घर घर सिंदूर पहुंचाएगी और घर घर सिंदूर पहुंचाने के इस अभियान का शुरुआत 9 जून से होगा। अब जैसे ही ये खबर बाहर निकली पूरे देश भर में आग की तरह फैल गई और जब ये खबर फैली तो इसकी आलोचना न सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी के नेताओं ने किया बल्कि इस देश की जनता ने भी इस चीज़ की आलोचना करी और लोग तरह तरह के सवाल उठाने लगे कि आखिर हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं वो क्यों बीजेपी की नरेंद्र मोदी के द्वारा भेजे गए सिंदूर को ग्रहण करेंगी। ये हमारे धर्म और धार्मिक मान्यता के खिलाफ है, क्योंकि हमारे धर्म के अंदर ये बात कही गई है कि जो पत्नी है, जो औरत है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पति के सिंदूर को ही धारण कर सकती है। तो ये जब प्रतिक्रिया पूरे देश भर में इस तरह की आने लगी और कई बार तो इस तरीके के वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए जहां पर महिलाएं खास करके ये कहती हुई नज़र आई कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सिंदूर लेकर के हमारे घर आता है तो हम उसकी ज़बरदस्त तरीके से पिटाई कर देंगे। सिंदूर लेना तो बहुत दूर की बात है और देश की जनता का ये जो मूड था, संभवतः इस मूड को भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने भांप लिया और इसीलिए इन लोगों ने अपने इस डिसीजन से यू टर्न लेने का फैसला किया और ये लोग उल्टे पांव भागे। अब इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा मामला और आगे बढ़ चुका है। ये जो 9 जून से जो मोदी सरकार घर घर पहुंचाएगी सिंदूर कार्यक्रम करना था बीजेपी को, इसको लेकर के जो दैनिक भास्कर है उसने एक रिपोर्ट छाप दी और उसने रिपोर्ट में यही बात लिखी कि मोदी 3.0 की वर्षगांठ, घर घर सिंदूर पहुंचाएगी भाजपा, 9 जून से होगी शुरुआत। इसी हेडलाइन से दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी और जब ये रिपोर्ट छपी तो इसको देख करके जो भाजपाई नेता हैं वो एक तरीके से बिलबिला गए, क्योंकि इस रिपोर्ट के छपने से पहले ही हिंदुस्तान की जनता का मूड बीजेपी के लोगों ने, नरेंद्र मोदी ने समझ लिया था, भांप लिया था कि इस कार्यक्रम से, भारतीय जनता पार्टी के इस घर घर सिंदूर पहुंचाओ कार्यक्रम से देश के लोगों में असंतोष है, नाराज़गी है, वो लोग इस फैसले से खफा हैं और इसीलिए दैनिक भास्कर ने जब ये खबर छापी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको फेक न्यूज़ करार करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी का जो IT सेल का हेड है, जो कि रात दिन खुद फेक न्यूज़ फैलाता रहता है, अमित मालवीय, उसने दैनिक भास्कर के इस पेपर के कटिंग को शेयर करते हुए कहा कि ये जो है एक फेक न्यूज़ है जिसको लेकर के लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसके बाद जो बीजेपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उस ट्विटर हैंडल से भी दैनिक भास्कर के इस कटिंग को लगा करके और ट्वीट किया गया और उसमें लिखा गया कि दैनिक भास्कर में छपी यह खबर पूर्णतः असत्य है और छल पूर्वक प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी ने घर घर सिंदूर बांटने का कोई भी कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया था। मतलब अपने ही बात से किस तरीके से मुकर गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। जिस चीज़ की घोषणा इन्होंने बड़े ज़ोर शोर से करी थी और इनको लगा था कि हर घर सिंदूर बांट करके नरेंद्र मोदी इस देश के बहुत महान नेता बन जाएंगे और 1 नेशन 1 हस्बैंड वाला जो नारा है इन लोगों का बीजेपी का चल जाएगा कि मोदी जी पूरे देश का हस्बैंड बन जाएंगे, है ना। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया देख करके, जिस तरीके से लोगों ने रिएक्ट किया इस कार्यक्रम को लेकर के, उसको देख करके ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये अपने पैर पीछे खींच लिए। उनको मजबूरन जो है
यू टर्न लेना पड़ा, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि अगर इस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, इनके कार्यकर्ता करते हैं, तो इनकी पिटाई भी हो सकती है। अब इस चीज़ को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में वो कहती हैं कि यह है सिंदूर की ताकत, भाग लिए भाजपाई, चले थे देश की ब्याहताओं को सिंदूर बांटने, ऐसी फटकार लगी कि बैकफुट पर आ गए। अब अपनी घटिया योजना को फेक न्यूज़ बता रहे हैं झूठे और ढोंगी लोग बीजेपी वाले। सवाल ये है कि ऐसा नहीं है कि पूरे देश में इस तरीके की खबर फैल गई और यूं फैल गई, बल्कि ये बीजेपी की खबर थी, बीजेपी के नेताओं ने इस तरीके की बात करी थी, तभी जाकर के ये खबर पूरे देश में फैली कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर घर में सिंदूर पहुंचाएगी और इस कार्यक्रम की शुरुआत 9 जून से होगी। इस चीज़ को लेकर के जो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से नरेंद्र मोदी को घेरा था और नरेंद्र मोदी को बहुत मुंहतोड़ जवाब देने का काम भी किया था। और ममता बनर्जी ने अपने स्टेटमेंट पे यह बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो पूरे देश के हस्बैंड नहीं हो सकते हैं, और नरेंद्र मोदी क्यों नहीं सबसे पहले अपनी ही पत्नी को सिंदूर भेजने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को ये कोई हक नहीं है कि वो देश की महिलाओं को इस तरीके से सिंदूर बांटते फिरे। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो कौन से लोग हैं जो इस तरीके के मूर्खतापूर्ण प्लान नरेंद्र मोदी को बताते हैं, और उससे भी बढ़कर बात यह है कि नरेंद्र मोदी किस आधार पर और क्यों उसके ऊपर अपनी हामी भर देते हैं। ये बहुत रिडिकुलस है, ये बहुत हास्यास्पद है। कहते हैं ना कि लोग प्यार में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि वो कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो हैं वो राजनीति में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो अपने राजनीतिक लाभ को भुनाने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और बाद में फिर वो हंसी के पात्र बन जाते हैं, बाद में लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। इस चीज़ को लेकर के ही जिस तरीके से ये घर घर सिंदूर पहुंचाने का अभियान बीजेपी ने बनाया था कि 9 जून से हम शुरू करेंगे, इसको लेकर के लोग नरेंद्र मोदी के निजी जीवन पर कटाक्ष करने लगे थे और निजी जीवन के ऊपर इनका कमेंट करना शुरू कर दिए थे कि नरेंद्र मोदी जो खुद अपनी पत्नी की सिंदूर का लाज नहीं रख सके, जो खुद अपनी पत्नी को सिंदूर नहीं दे पाए, वो किस मुंह से हिंदुस्तान की औरतों को सिंदूर देने चले हैं। तो नरेंद्र मोदी खुद अपने डिसीजन से अपना मजाक उड़वाते हैं, और ये सब नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ राजनीति को ध्यान में रख कर करते हैं। इनको लगता है कि ऐसा करने से लोग मुझे बहुत वोट दे देंगे, महिलाएं हमें भर भर कर वोट दे देंगी और मैं चुनाव जीत जाऊंगा बिहार के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के इस यू टर्न के ऊपर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट में लिख करके हमसे शेयर कीजिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।